हरियाणा में फसलों की खरीद जारी है, लेकिन इसी बीच उठान प्रक्रिया धीमी होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ओलावृष्टि से मंडियों में खुले में पड़े अनाज भी प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी तरफ खड़ी फसल भी प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर उठान की रफ्तार धीमी होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच चरखी दादरी में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है, जहां गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मंडियों में खुले में पड़ा अनाज भी बारिश से प्रभावित हो सकता है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि खरीद प्रक्रिया के नियमों को सरल किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे में मौसम और व्यवस्था दोनों ही किसानों के लिए चुनौती बने हुए हैं। मंडियों में फसल की खरीद जारी है। उठान धीमा होने के चलते हालांकि कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। किसानों का कहना है कि उठान प्रक्रिया धीमे है, उठान की रफ्तार धीमे है, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ मौसम जिस तरह से लगातार करवट बदल रहा है, वो भी मुश्किल का सबब किसानों के लिए बना हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, कई क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं कि उठान की प्रक्रिया धीमे है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। करनाल के अनाज मंडी में क्या स्थिति है? बिल्कुल भावना, देखिए करनाल जिले की अनाज मंडियों का जिक्र करूं तो अब तक करीब 6,85,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है मंडियों में पहुंच चुका है। और वहीं खरीद की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 4 लाख मीट्रिक टन का है। और इसके इन दोनों आंकड़ों को यदि हम उठान के आंकड़ों से इसकी तुलना की जाए तो बेहद जो है चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे कि जो उठान का जो आंकड़ा है वो महज 1,25,000 मीट्रिक टन है। यानी कि करीब करीब जो आवक हुई है उसका महज 20% गेहूं ही अभी मंडियों से उठाया जा चुका है। 80% गेहूं अभी करनाल जिले की अनाज मंडियों में मौजूद है। और जिस तरह से कल मौसम ने अचानक से परिवर्तन दिखाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों की, व्यापारियों की, मार्केटिंग बोर्ड की हवाइयां जो है उड़ती हुई दिखाई दी थी। यदि बरसात ज्यादा कुछ तेज हो जाती तो बड़ी मात्रा में नुकसान होना था। लेकिन अभी भी जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां, भावना बनी हुई है, तो इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि आने वाले 1-2 दिन में एक बार फिर से मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। वैसे में अभी लिफ्टिंग की जो रफ्तार होनी चाहिए थी, वैसी किसी भी अनाज मंडी में, किसी भी खरीद केंद्र पर दिखाई नहीं दे रही। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, हालांकि इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? आखिर क्यों उठान में इतने धीमे क्यों काम किया जा रहा है उठान प्रक्रिया को लेकर? देखिए भावना, जो समय से पहले जो तैयारियां की जानी चाहिए उनमें लापरवाही बरती गई है। सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद करने के निर्देश जारी किए गए थे। तमाम जो खरीद एजेंसियां, चाहे हम फूड एंड सप्लाई की बात करें, वेयर हाउस की बात करें, हेफर्ड की बात करें या एफसीआई की बात करें, उनके अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि वो सीजन को लेकर अपनी तमाम तैयारियों को मुकम्मल रखें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े स्तर पर लापरवाही जो है बरती गई। पहले बारदाने की शॉर्टेज का सामना आड़तियों ने किया, उसके बाद गाड़ियों के लिए दिक्कतें आनी शुरू हुई, क्योंकि बदले हुए नियम थे जिसके अनुसार जो आउटगोइंग के गेट पास कटने थे, यानी जिन ट्रकों के जरिए मंडियों से गेहूं उठाया जाना था, उनकी समय पर मैपिंग नहीं हुई, जियो फेंसिंग नहीं हुई, और जो ऑनलाइन गेट पास कटने थे वो पोर्टल भी बार बार बंद होता रहा, जिसकी वजह से मंडियों में अभी भी गेहूं के बड़ी मात्रा में जो अंबार हैं वो लगे हुए हैं। और इसको उठाने में अभी कई दिन का लंबा समय लग सकता है। जो खरीद के साथ साथ या जो आवक के साथ साथ जो रफ्तार बननी चाहिए थी लिफ्टिंग की, वैसी नहीं बन पाई है। और यही वजह है कि अभी 80% गेहूं वो अनाज मंडियों के अंदर मौजूद है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, हालांकि अब देखिए 2 हफ्ते का समय लगभग बीत चुका है, 2 हफ्ते से ज्यादा ही हो चुका है बल्कि महेंद्र। ऐसे में अब आवक की रफ्तार क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि उठान तो हो नहीं रहा है। दूसरी तरफ जो गेहूं पहले से पड़ा है वो तो मंडियों में पड़ा ही हुआ है, लेकिन किसान पहुंच रहे हैं अपनी फसल लेकर। अगर पहुंच रहे हैं तो ये मार्केट कमेटी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए भावना, जहां तक आवक की हम बात कर रहे हैं तो अभी जो करनाल जिले के लोकल किसानों की बात करें, हरियाणा के किसानों की बात करें, तो उनकी लगभग 25 से 30% फसल अभी खेतों के अंदर मौजूद है। यानी कि 25 से 30% फसल कटाई के बाद जो है मंडियों में पहुंचेगी। लेकिन अब जो आवक का जो आंकड़ा है उसमें एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश की गेहूं का है, जो उत्तर प्रदेश से ट्रेडिंग के जरिए व्यापारी हरियाणा की मंडियों में भेज रहे हैं, वो एक बड़ा हिस्सा है।
कल भी करनाल जिले की कई अनाज मंडियों में ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई थी जिनमें बड़ी मात्रा में यूपी का गेहूं लाया गया था। घरौंडा अनाज मंडी में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस अवैध ट्रेडिंग के खेल पर कोई रोक नहीं लग रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर 2350 रुपए प्रति क्विंटल में सस्ता गेहूं जो है व्यापारियों को मिल जाता है। वो यहाँ पर हरियाणा की विभिन्न मंडियों में, चाहे हम करनाल की बात करें, तरावड़ी की बात करें, घरौंडा की बात करें, इन मंडियों में लाकर सरकार को एमएसपी मूल्य पर बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2585 रुपए उनको भाव मिल जाता है। तो ऐसे में करीब 200 से 250 रुपए की जो ट्रेडिंग जो है इस अवैध तरीके से की जा रही है, वो आवक का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है, जिस पर रोक लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो स्थानीय किसान हैं उनके हित प्रभावित हो रहे हैं और सीधे रूप से सरकार को भी कहीं ना कहीं मोटा चूना लगाया जा रहा है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, हालांकि देखिए राहत की बात यह है कि इन मामलों का पर्दाफाश हो रहा है, कम से कम ये थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है। हालांकि कैसे इस पर रोक लगाई जाती है ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मंडियों में फसल की खरीद जारी है, लेकिन उठान की प्रक्रिया धीमे होने के चलते किसानों को परेशानी हो रही है।